अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पंचायत डिपार्टमेंट में ही आया और सबसे ज्यादा घोटाला भी जो है वो पंचायत डिपार्टमेंट में ही हुआ। देखिए, पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है वो डोडा में एक हंगामा बरपा था, जिसमें कहारा के जो डीडीसी हैं महराज मलक, वो अपनी आवाम के साथ सड़कों पर थे। देखिए, ये बात सिर्फ डोडा की नहीं है, ये हर पूरे स्टेट में ऐसा ही इशू है। पहले आप ये उनकी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूं कि हमारी ब्लॉक में ऐसा कैसा हो रहा है इस पे। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? ना भेड़ पाथर आपको मकान दिया हमने, हम तब तक आपके वो पैसे नहीं निकालेंगे, आप जब तक हमें पैसे नहीं दोगे तो 5-5 हजार हमने, सरपंच ने बोला था। और मेरा देवर देशराज अभी भी इधर ही है, मौजूद है वो भी, तो उसने पहुंचा के 10,000 इधर उसको पहुंचा के किसको? सरपंच को? घर में। सरपंच को दिया? हाँ, सरपंच के घर में। जफरुल्लाह फराज को? जीआरएस को? ना मेंबर आए उस टाइम, ये देखो एक मेंबर इधर है, एक जवेद उधर है, ना मेंबर हमारे पास आया, हम गलत नहीं करेंगे। जब सरपंच ने मांगे तो हमने, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मेरे देवर ने अपने जेब से निकाल के दिए उसको, तो बाद में हमने पैसे कमा के उसको दिए 5,000 जीआरएस को? ना सरपंच को हमने 5,000 खुद अपने हाथ से दिए। मिल के खा रहे क्यों नहीं दिए? सबने दिए हैं पैसे। सारे। तो आप क्या चाहते हो? होना क्या चाहिए? इन लोगों से हिसाब करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो बोलोगे वही करें। ये आवाम जो है अपनी आवाज बेबाकी के साथ रख रही है अपने डीडीसी महराज मलक के सामने, और उन्होंने इस आवाम को लेकर वीडियो के दफ्तर में धरना लगाया, फिर एसडीएम साहब के ऑफिस में गए, एसीडी को बुलाया और पूरा इस पे इंक्वायरी बिठाई। और ये लोग बेबाकी से आवाज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनके पीछे इनका लीडर खड़ा था। और हमारे जो यहां ब्लॉक, अदर्स किसी भी ब्लॉक में देख लो, खासकर अगर आप एग्जांपल ले लो ब्लॉक मनकोटी की, तो क्या हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है? सब ब्लॉकों में ही ऐसा हो रहा है। और हमारी आवाम भी जो वो आवाज उठा सकती है, और हमारी आवाम सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि उन लोगों के साथ, डोडा के लोगों के साथ उनका लीडर खड़ा था, और हमारी आवाम के साथ हम जो है कोई लीडर नहीं है। हमारे लीडर जो है वो वोट लेने के लिए का जब टाइम होता है तब हमको दिखते हैं, और फिर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो उनको जलसे या जुलूस के लिए आवाम की जरूरत पड़ती है, और तब वो दूसरी बार नजर आते हैं, बाकी वो खबर नहीं लेते। तो मैं अपने ब्लॉक के डीडीसी और बीडीसी से एक, चलो बीडीसी वगैरह का जो टर्म और खत्म हो चुका है, मैं डीडीसी साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप भी ब्लॉक की इन्वेस्टिगेशन कराएं, खबर लें कि क्या हमारी ब्लॉक में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं ब्लॉक मनकोट की आवाम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पर यह हाथ रखकर सोचें कि क्या हमारी ब्लॉक में जो है बगैर रिश्वत के काम हो रहा है या नहीं। क्या आप जो पीएमएवाई के मकान हैं, शायद 2000 से ज्यादा मकानों की जो है वो किस्तें पड़ चुकी हैं, या जिनको जो कंप्लीट हो चुके हैं ब्लॉक मनकोट से, तो क्या ये जो पैसे पड़े हैं ये विदाउट रिश्वत पड़े हैं, या आपने 10,000, 5,000 या 15,000 देकर एक एक किस्त दिलाई थी? हमारी ब्लॉक मनकोट में ऐसा 5 साल से चल रहा है कि काम कोई कर रहा है, जॉब कार्ड किसी का, और लास्ट के अकाउंट्स के जो डिजिट्स हैं वो चेंज होकर पैसे किसी और के खाते में चले जाते हैं, और गरीब वहां का वहां ही रहता है। और जिस किसी ने भी इस पर आवाज उठाई, किसी न किसी तरीके से उसकी आवाज को दबा ही दिया गया, क्योंकि हमारे किसी भी लीडर ने इस पर कभी आवाज ही नहीं उठाई। वो अवाम की आवाज उठाकर ही नहीं आए, राजी नहीं रहे। तो अगर ब्लॉक में हर काम रिश्वत में होगा तो ये रिश्वत इतनी जहर है। मैं अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सब अवाम, अगर हम मुत्तहिद होकर रिश्वत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इसको हम सब मिलकर जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये इतना जहर है कि ये आने वाली नस्लों को ही खत्म कर देगी। हमारी आने वाली नस्लें बहुत कठिन दौर से गुजरेंगी, गरीब आवाम का गुजारा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे वाला होगा उसी का काम होगा। इसलिए हर
ब्लॉक जो है उसका ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पिछले जो टर्नओवर था क्या उसमें जो पैसा पड़ा है वो रिश्वत के जरिए पड़ा है या नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं अवाम से कि आप मुत्तहिद हो जाएं। और अवाम तो बशाऊर है, आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो आवाज तो उठाना चाहते हैं, तो सिर्फ कमी है लीडर की, क्योंकि हमारे लीडर जो है वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। अब लीडर को छोड़कर अवाम को खुद अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपने हक मिलेगा। शुक्रिया।